प्रोटीन क्यों लेना है? बाउंसर बनना है क्या? ये सुना मैंने अभी एक पॉडकास्ट में। इसमें एक अंकल जी बैठ के बोल रहे थे कि मैं तो प्रोटीन में मानता ही नहीं हूँ। मतलब ही डजंट बिलीव इन प्रोटीन की प्रोटीन नाम की कोई चीज होती है। ये कुछ बाहर का अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई बायोलॉजिकल वेपन है। तो उन्होंने बताया कि मैं प्रोटीन में मानता ही नहीं हूँ और प्रोटीन खाना ही क्यों है, बॉडी बनाना ही क्यों है? तुमको बाउंसर बनना है क्या? बाउंसर बनना है तो प्रोटीन खाओ, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, जो करना है करो। पर अगर बाउंसर नहीं बनना है तो प्रोटीन क्यों खा रहे हो, बॉडी क्यों बना रहे हो? ये आर्गुमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वो अलग बात है कि लोग कमेंट में बहुत गुस्सा हो रहे थे, लोग बोल रहे थे ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका रीजन क्या है, क्यों बूमर्स इतना अजीबोगरीब लॉजिक देते हैं कि प्रोटीन क्यों खाना चाहते हो, बाउंसर बनना है क्या। कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर बता रहा था कि उसे बॉक्सिंग सीखना है, तो उसके पेरेंट्स बोले कि बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहते हो, गोल्ड मेडल लाना है क्या? गोल्ड मेडल नहीं लाना है तो बॉक्सिंग क्यों सीखना चाह रहे हो? मार्शल आर्ट्स क्यों सीखना चाह रहे हो? गोल्ड मेडल लाना है क्या? वर्कआउट क्यों करते हो, दौड़ते क्यों हो, कोई सरकारी एग्जाम निकालना है क्या? ऐसा ये क्यों बोलते हैं? व्हाई डू दे पुट फोर्थ दीज आर्ग्यूमेंट्स कि ये करना है क्या, वो करना है क्या, और अगर नहीं करना है तो ये क्यों कर रहे हो? ये काफी इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए जो कि अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोटीन, वर्कआउट, किसी भी तरीके के फिजिकल परसूट को लेके अभी जो एक बहुत ही खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है वो आजकल तो बहुत एक्टिव हो गया है। और इसमें दो लोग फीचर कर रहे हैं, नंबर 1 बूमर्स और नंबर 2 सम फेमिनिस्ट्स। तो ये बूमरों का और फेमिनिस्ट का अलायंस जो है ये प्रोटीन के और फिजिकल परसूट्स के इतना अगेंस्ट क्यों है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अभी इंस्टाग्राम पे जितनी डेडिकेशन के साथ कुछ आंटियां एंटी प्रोटीन साइऑप बना रही हैं, एंटी प्रोटीन रील्स बना रही हैं, मुझे लग रहा है कि दे आर पैरानॉइड नाउ। एकदम उनके अंदर इमरजेंसी मोड आ गया है। आई सॉ सम आंटीज मेकिंग रील्स की प्रोटीन से तुम्हारा किडनी ऐसे डैमेज हो जाएगा, वैसे डैमेज हो जाएगा, एज इफ द एवरेज इंडियन मेल इज कंज्यूमिंग सो मच प्रोटीन। वो ऑलरेडी बहुत ही अंडर कंज्यूम कर रहा है। वो ऑलरेडी जो बेसिक थ्रेशहोल्ड होता है प्रोटीन का वो भी मीट नहीं कर पा रहा। बट दे आर टॉकिंग एज इफ वी आर कंज्यूमिंग 5 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, है ना? वो 1 ग्राम प्रोटीन वाला तो थ्रेशहोल्ड पूरा हो नहीं पा रहा। दे आर टॉकिंग एज इफ इतना सा खा लोगे तो किडनी डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब भी मैं देखता हूं कि किसी चीज के खिलाफ इतने एक्टिवली कोई रील बना रहा है, ये इतने एक्टिवली कोई प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है, तो मैं समझ जाता हूं कि पक्का वो चीज भारतीय मर्दों के बेनिफिट में है, तभी उसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है। देखे होगे किसी भी टाइप की मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बोल दो। रेड पिल के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा आएगा कुछ समय में। जो मेंस राइट्स वाले होते हैं उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है। यू मस्ट हैव सीन। अब तो और चलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि भारतीय मर्दों के लिए कोई भी ऐसी चीज जो कि उनको उम्मीद देती है, होप देती है, उन्हें एक वर्क हॉर्स से ज्यादा बनने को बोलती है, ये चीज काफी डेंजरस है। मैं तो बताता हूँ कि बूमर्स ये आर्ग्यूमेंट क्यों देते हैं। बाउंसर बनना है क्या? तुम जिम क्यों जा रहे हो? बाउंसर नहीं बनना है तो बाउंसर बनना है क्या? बॉडीगार्ड बनना है क्या? तो प्रोटीन क्यों खा रहे हो? मत खाओ। प्रोटीन की जरूरत थोड़ी होती है जीने के लिए। दे ऑफन पुट फॉर दिस पॉइंट कि प्रोटीन की जरूरत तो जीने के लिए नहीं होती है। तुम तो प्रोटीन के बिना भी जिंदा रह सकते हो, तो प्रोटीन क्यों खाना? जिंदा रहने के लिए प्रोटीन जरूरी थोड़ी है। दे ऑफन पुट फॉर दिस पॉइंट। उन लोग सोचते होंगे कि यार ये पागल हो गया है आदमी, की क्या हो गया है। पागल नहीं है वो एक सोचे समझे मोडस ऑपरेंडी के तहत काम कर रहा है, भले ही उसे खुद पता हो या ना पता हो। तुम्हें समझना होगा कि बूमर और फेमिनिस्टों के बीच में जो अलायंस है उसका एक एम है कि जो भारतीय पुरुष है वो एक पैसा कमाने वाले खोखले इंसान से ज्यादा कुछ ना बन सके। उसके बारे में सिर्फ एक ही एडमिरेबल चीज रहे कि वो पैसा लाता है घर पे, वो पैसा कमाता है। उसके पास सेल्फ स्टीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास सेल्फ स्टीम होगी तो वो माइंडलेसली काम नहीं करता रहेगा उन लोगों के लिए जो कि उसकी वैल्यू नहीं करते। वो माइंडलेसली काम नहीं करता रहेगा गाइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। वो पैसे कमाएगा फिर अपने आप के लिए, वो इन्वेस्ट करेगा खुद में। और अगर वो खुद में इन्वेस्ट करने लगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फाइनली जो भारतीय मर्दों की मानसिक गुलामी है वो खत्म हो जाएगी। मेन विल फाइनली स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स। फिर ये जो बूमर और फेमिनिस्टों को जो बेनिफिट मिलता है आदमियों के सबमिशन से, ये मिलना बंद हो जाएगा। हाउ डू बूमर्स गेट सबमिशन फ्रॉम अदर मैन? गिल्ट करने से, शेम करने से,
समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे तुम तो कलंक हो हमारे ऊपर, जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक तुम कलंक हो, जब तक तुम वो नहीं काम करोगे तब तक तुम कलंक हो। देखो उस फलाने का लड़का ये कर लिया, उस फलाने का लड़का वो कर लिया। ऐसे कर करके तुमको ये एक एक नया नया चेक पॉइंट देते रहते हैं, नया नया गोल पोस्ट देते रहते हैं, और तुम जैसे ही दौड़ते हुए उस गोल पोस्ट तक पहुंचते हो, दे इंस्टेंटली शिफ्ट द गोल पोस्ट इवन फर्दर। तो एक तरीके के हैमस्टर व्हील में तुमको फंसा के रखते हैं, उसी में तुम दौड़ते रहते हो उनके लिए जिंदगी भर। अभी तुम खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मैं ये पूरा दौड़ भाग अपने लिए कर रहा हूं या फिर मैं किसी को प्लीज करने के लिए कर रहा हूं। क्या मेरा रास्ता कहीं और है और क्या मैं दूसरे के रास्ते पे चल रहा हूं। क्या जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो मुझे कहीं से भी बेनिफिट कर सकता है। इन सब चीजों की चिंता तुम्हें कभी कभी होती है, पर जैसे ही वो चिंता तुम्हारे मन में आती है और तुम बाकी लोगों की तरह चिंता को बोल देते हो, तो तुम्हें आराम से गिल्ट कर दिया जाता है, गैसलाइट कर दिया जाता है कि ये सब किसने सिखा दिया तुम्हें, ये सब किसने सिखा दिया, चुपचाप पढ़ाई करो, ये फालतू की बातें मत सुनो, ठीक है। देखो वो फलाने का लड़का देखो ये कर लिया, तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारा सब मजाक उड़ाएंगे, शादी में जाओगे। दिस इज हाउ यू गैसलाइट। बूमर फेमिनिस्ट अलायंस ये नहीं चाहता कि भारतीय मर्द एक खोखले मनी मशीन से ऊपर कुछ भी बन पाए, क्योंकि अगर एक खोखले मनी मशीन से ऊपर वो कुछ भी बन गया तो वो अपने लिए जीने लगेगा, वो फालतू में फिर इनकी गुलामी नहीं करेगा, वो इनके कहने पे शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी इनको पता है कि किसको सर्व करती है आज के टाइम पे। वो अगर शादी करेगा भी तो अपनी मर्जी से करेगा, जब उससे लगेगा कि हाँ ये सही चॉइस है एंड इट विल वर्क इन माई फेवर। वो समय समय पर ना बोलना सीख जाएगा, और इससे क्या होता है, बूमर टिरनी जो है वो खतरे में आ जाएगी। तुम्हें समझना होगा कि समाज में इस वक्त आज के टाइम पे एक अलायंस चल रहा है, बूमरों का और फेमिनिस्ट का। दोनों का एम एक ही है, दोनों का एम है कि जो भारतीय मर्द है वो सबजुगेट हो जाना चाहिए। कई सारे जेन जी लोग भी इस अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उनके मन में भी एक सिक फैंटेसी है कि अभी तो मैं इनकी गुलामी कर ले रहा हूँ, बाद में मुझे ही मौका मिलेगा जब मेरा बेटा होगा और वो इसी आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में आके वो भी मेरी गुलामी करेगा। तो आज मैं कर ले रहा हूँ गुलामी, कल तो मेरा कोई गुलाम रहेगा ही, तो आज झेल लेता हूँ। ये टॉक्सिक एक आइडियोलॉजी आ गई है कुछ लोगों के अंदर। तो समझो कि इस अलायंस का पर्पस सिर्फ एक ही है। अगर वो तुम्हें रेज कर रहा है बचपन से लेकर जवानी तक, उसका पर्पस सिर्फ एक है, टू रेज यू इनटू एन ओबीडियंट मनी मेकिंग मशीन, एन ओबीडियंट एटीएम मशीन, ताकि तुम्हारे बारे में बस एक ही क्वालिटी ही हो, और वो ये हो कि तुम पैसा कितना कमा के लाते हो। कोई भी और ऐसी चीज तुम अगर जाके बताओगे इनसे कि आज मैंने स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मैं फर्स्ट आ गया, मैंने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया मैं फर्स्ट आ गया, आज मैं जिम गया वहां पर आई कुड डू 20 पुलअप्स, ये सारी चीज अगर इनको बताओगे तो इनकी तरफ से तुमको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा ये अजीब सा रिएक्शन देंगे कि यार ये इसकी मतलब इसकी जरूरत क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्या क्या फायदा क्या फायदा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके छोटे बच्चों ने बहुत ही हिम्मत करके कॉन्फिडेंस ला के स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया और अच्छा परफॉर्म किया, इवन एज फर्स्ट टाइम परफॉर्मर्स। जब इनके पेरेंट्स को पता चल गया कि ये परफॉर्म कर रहा है या पार्ट ले रहा है, दे एक्टिवली वर्क टू मेक श्योर कि अगली बार से ये लड़का परफॉर्म ना करे। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसी रीजन से कि ये चाहते हैं कि लड़का अगर बड़ा हो रहा है तो उसके बारे में सिर्फ एक ही क्वालिटी हो, और वो हो कि वो पैसा कमाता है, उसका एक करियर है, वो पैसे ला रहा है, बेसिकली अ मनी मेकिंग मशीन, बेसिकली अ प्रोवाइडर से ऊपर इसका कोई रोल ना हो। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक खोखला मनी मेकिंग मशीन बन के वो रह जाए, जिसके अंदर कोई सेल्फ स्टीम ना हो, जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ना हो, जिसके अंदर ना तक बोलने की हिम्मत ना हो। तो शुरू में ये बूमरों की गुलामी करता है, और जैसे ही शादी इसकी हो जाती है, बूमरों की जगह ले लेती है उसकी वाइफ। बेसिकली द मास्टर चेंजेस, ऑलराइट, द मास्टर चेंजेस, द स्लेव रिमेन्स द सेम। पर स्लेव को स्लेव बनाने के लिए उसकी कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। अगर उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई तो कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होते ही गुलाम नहीं रहता है, उसको गुलाम बनाया जाता है। वी आर ऑल बोर्न फ्री। इसके लिए यह इंश्योर करना रहता है कि गुलाम को उसी टास्क के लिए रेज किया जाए जिसके लिए उसको चुना गया है, और कोई भी काम जिससे कि उसका सेल्फ स्टीम बिल्ड हो जाए, और कोई भी काम जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ये नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। और अगर गुलाम ने इतनी हिम्मत कर दी कि वो खुद से जाके इन चीजों को परस्यू कर रहा है, तो हम लोग एक्टिवली उसके खिलाफ काम करेंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर तुम आजकल इंस्टाग्राम पे एंटी प्रोटीन साइयोपिक देखो कि एक प्रोपागेंडा टाइप का चल रहा है कि लोग बहुत ही मेहनत कर करके रील्स बना रहे हैं कि प्रोटीन क्यों तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, एज इफ हम लोग ऑलरेडी 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं खा रहा है यहाँ पे पर्याप्त प्रोटीन, नो वन इज हैविंग सफिशिएंट प्रोटीन इन इंडिया। पर उसके बावजूद ये लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं इसके खिलाफ, इतना ज्यादा प्रोपागेंडा कर रहे हैं
कि कोई भी जो थोड़ा सा अवेयर होगा वो ये समझ जाएगा कि कुछ वजह है जिसकी वजह से ये इमरजेंसी मोड में आ चुके हैं। और हमेशा दो टाइप के लोग तुमको मिलेंगे, या तो तुमको मिलेंगे अंकल लोग, बूमर लोग, नहीं तो तुमको फेमिनिस्ट आंटियां मिलेंगी जो कि वहां पर बताती हैं कि देखो ये रीजन है। एक्चुअली वर्क वेरी वेरी हार्ड टू मेक दिस रील्स, एकदम प्रोपेगेंडा टाइप। मतलब अगर थोड़ा सा भी तुम एनपीसी टाइप हो तो तुम मान लोगे उन बातों को, है ना, तुम मान लोगे उन बातों को। और कई बार वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन ना खाने को इंडियन कल्चर से जोड़ेंगे। ठीक है, इंडियन कल्चर का इंटरप्रिटेशन इन लोगों के हिसाब से बड़ा ही ट्विस्टेड है। जहां असली इंडियन कल्चर मैस्कुलिनिटी, स्ट्रेंथ, ऑनर, बैकबोन को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देता है, वहीं इंडियन कल्चर को ये लोग ट्विस्ट करके अपने इंटरप्रिटेशन से तुमको बताते हैं। और इनके हिसाब से जो इंडियन कल्चर का इंटरप्रिटेशन है वो और कुछ नहीं, बस तुम्हारी गुलामी को असर्ट करने का एक तरीका है। हमेशा याद रखो, अगर कोई नया ट्रेंड भारतीय मर्द शुरू कर रहे हैं, जैसे कि वर्कआउट करना या फिर स्टोइसिज्म या फिर रेड पिल या फिर मैस्कुलिनिटी को सुधारना, और इसके खिलाफ कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स के द्वारा प्रोपेगेंडा शुरू हो जा रहा है, इसका मतलब है कि तुम लोग सही रास्ते में जा रहे हो एंड इट इज ट्रिगरिंग सम पीपल। और जो ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट था, जो कि तुम लोगों को गुलाम बना के रखता था दुनिया भर का गिल्ट देके कि तुम तो कुपुत्र हो, तुम तो देखो फलाने का लड़का ये कर लिया, अ रियल मैन इज दिस, अ रियल मैन इज दैट, डोंट बी इनसिक्योर यार, डोंट बी इनसिक्योर, ये सारी चीजें बोल के जो तुमको गिल्ट में रखता था, गैसलाइट करता था। अब जब ये फाइनली देख रहा है कि यार ये गुलाम तो और भी क्वालिटीज डेवलप कर रहा है, He's finally building up his self-esteem. He's going to the gym. ये कैसे हो सकता है? इससे बुरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अरे वो पुलअप्स कर रहा है वो लड़का, कहीं वो मजबूत बन गया, कहीं उसे खुद के लिए प्यार आ गया। अगर वो खुद से प्यार करने लगा, तब मैं अपने प्यार में इसको नचा नहीं पाऊंगी। ओके, तब मैं इसको नचा नहीं पाऊंगी, और तब ये मुझसे नहीं कहेगा कि मेरी जान तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं इतने साल तैयारी करूंगा, ये ऑफिसर बनूंगा, वो ऑफिसर बनूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। वो लड़का कहेगा, आई डोंट रियली केयर वेदर यू स्टे इन माई लाइफ और नॉट, तुम्हें रहना है तो रहो वरना जाओ, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वैल्यूएबल है, आई होल्ड वैल्यू इन माई लाइफ, मैं वैल्यू के लिए तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा। ये चीज बहुत ही बुरी तरह से थ्रेटन करती है ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट को। याद रखो, पूरा का पूरा जो पुराना बॉलीवुड प्रोपेगेंडा है, और पहले के टाइम पे रिलेशनशिप भी जैसे होते थे अर्ली 2000s और अभी तक, बेसिकली जब तक ये नो सिंपिंग और मैस्कुलिनिटी वाला मूवमेंट नहीं आया था, अधिकतर रिलेशनशिप्स, 90% ऑफ रिलेशनशिप्स एक ही पैटर्न फॉलो करती थी भारत में, जिसमें लड़का है पागलों की तरह चेस कर रहा है लड़की को, दूसरे लड़कों से मारपीट कर रहा है फालतू में, लड़की के पीछे रो रहा है, लड़की ब्रेकअप कर ले रही तो और भीख मांग रहा है। ये एक एक्सेप्टेबल पूरा बिहेवियर था उस समय। अब तो हम लोग शेम करते हैं उसको सिंपिंग बोल के, बट दिस वाज ऑल एक्सेप्टेबल। यहां तक कि मूवीज में कुछ लाइनें भी हैं कि जो एक तरफा प्यार होता है, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, और उसमें पीछे म्यूजिक वगैरह लगा दो ताकि लगे कि असली है, रियल है, एंड दिस इज समथिंग यू शुड फॉलो। तुम्हें समझना चाहिए कि जो पूरा ये सिंपिंग वाला बिहेवियर था भारतीय मर्दों का, ये पूरा का पूरा गायनोसेंट्रिक ऑर्डर को बेनिफिट कर रहा था। क्योंकि अगर आदमी अपने इंटेग्रिटी को छोड़ के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के बस भागते ही रहेंगे लड़कियों के पीछे, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि ग्रोथ किसी और की होगी। बिकॉज मेन विल सेक्रीफाइस देयर ओन वैल्यू एंड गिव इट टू अदर्स फॉर नो रीजन। बिकॉज मेन विल नॉट गिव देमसेल्व्स टाइम, मेन विल नॉट इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, मेन विल बी इन्वेस्टिंग इन समवन एल्स। क्योंकि उनको लगता है कि बार बार दूसरों में इन्वेस्ट करने से हमको प्यारा समझा जाएगा, हमको क्यूट क्यूट बाबू समझा जाएगा और हमें प्यार मिलेगा, जो कि उन्हें मिलता नहीं। पर उनके लिए ये प्यार लाइक ए कैरेट ऑन द स्टिक लटका के रखा जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें तारीफ मिलेगी, ये करो, अब ये करो, अब ये करो, तब तुम्हें तारीफ मिलेगी, तब तुम्हें प्यार मिलेगा। ये चीज दोनों लोग करते हैं। ये चीज पेरेंट्स भी करते हैं, बाद में जाके ये चीज वाइफ्स भी करती हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम इतना नंबर लाओ तब तुम्हें हम तारीफ करेंगे, अब इतना नंबर लाओ, अब इतना नंबर लाओ, इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ, नहीं नहीं अब भी ठीक नहीं है, आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड। ये हैरानी की बात नहीं है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि खुद को डिलीट कर देते हैं ये लिख के कि आई एम सॉरी मम्मी पापा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कुड नॉट बी द गाय और गर्ल दैट यू वांटेड मी टू बी, मैं आपको खुश नहीं कर पाया, आई डिसअपॉइंटेड यू एंड नाउ आई एम जंपिंग ऑफ द बिल्डिंग। ये हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो पागल नहीं था कि एक दिन उसका मन कर गया कि मैं ये लिख देता हूं फिर कूद जाता हूं। ठीक है, दिस वाज ऑल बिल्डिंग अप फॉर इयर्स। और कई बार तुम पाओगे कि कई सारे लोग जो ये कूद जाते हैं, इनको बोलेंगे अरे तो कमजोर था, ये जो कमजोर था, वीक था, ये था। ये भी एक शेमिंग मैकेनिज्म है। देखो वो जो शख्स था वो इस अब्यूज को झेल नहीं पाया, वो कूद गया बिल्डिंग से, हा देखो वो कमजोर था, तुम तो स्ट्रांग हो ना, तुम झेलते रहो, तुम तो ताकतवर हो ना, तुम झेलते रहो, तुम मत बोलो इसके खिलाफ कुछ भी, तुम मत कहो कि इट्स इनफ, तुम झेलते रहो, यही तुम्हारी मजबूती है, यही तुम्हारी मर्दानगी है। अगर मुझे मर्दों को कंट्रोल करना है, अगर मुझे भारतीय मर्दों को कंट्रोल करना है, मैं मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन ही चेंज कर दूंगा।
मैं मर्दानगी की परिभाषा ही चेंज कर दूंगा और बताऊंगा कि एक मर्द जो होता है, एक रियल मैन जो होता है, वो मेरी बात मानता है। और अगर मैंने इसको बार बार बोला तो मैं सही में ऐसे आदमियों की एक प्रजाति खड़ी कर दूंगा जिनकी मर्दानगी इस चीज से डिफाइन होती है कि वो कितने अच्छे गुलाम हैं। और यही अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही सालों से मीडिया के थ्रू, समाज के थ्रू, बूमरों के थ्रू चलता आ रहा है और हम लोग को एक ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है मैस्कुलिनिटी का कि a real man is the one who does this, a real man is the one who provides, a real man is the one who takes responsibility without authority, a real man is the one who does not say no, a real man is the one who respects everyone, doesn't matter what happens, a real man is the one. Masculinity is about kindness, bro. It's about being soft, it's about being kind. Real men are secure with their masculinity. उनकी मैस्कुलिनिटी फ्रेजाइल नहीं होती। बेसिकली अगर तुम्हारी बाउंड्रीज कभी ब्रेक हो रही है और तुमने अगर कुछ बोल दिया तो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी फ्रेजाइल है। ऑलराइट, तो इंटरप्रिटेशन चेंज करके तुम्हें शेम किया गया है। अब ये क्यों कहते हैं कि प्रोटीन जीने के लिए जरूरी तो है नहीं, तो प्रोटीन क्यों खाना? इसकी भी एक बहुत अच्छी वजह है। ये जो गायनोसेंट्रिक एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका बहुत ही बड़ा हिस्सा बूमर्स भी है, इनकी ये इच्छा है कि तुम बस बेयरली अलाइव रहो, बस जिंदा भर रहो, इतने जिंदा रहो कि पैसे कमा के ला सको। उससे ऊपर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी ना है, खोखला बन के रहो। जिंदा रहो लेकिन मर मत जाओ। जिंदा रहो, इतना जिंदा रहो, जस्ट बेयरली अलाइव, टू ब्रिंग इन मनी, टू बी अ गुड प्रोवाइडर, ठीक है, ताकि इस एस्टेब्लिशमेंट को तुम फायदा कर सको। ऑलराइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर सको विदाउट अथॉरिटी, ऑफ कोर्स, जस्ट बेयरली अलाइव टू डू दैट। इतने ज्यादा जिंदा मत हो जाओ, इतने ज्यादा मजबूत ना हो जाओ कि तुम इस पूरे के पूरे हाई माइंड से ही ब्रेक हो जाओ, इस पूरे के पूरे ब्रेन वॉशिंग से ही ब्रेक हो जाओ, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। ना तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग होने देना है, ना ही तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होने देना है। कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी जो कि इनके खिलाफ जाती है या फिर लड़कों को बताती है कि नहीं तुम फंस रहे हो इस चीज में, तुम बेवकूफ बन रहे हो, तुम ब्रेन वॉश हो रहे हो, वो आइडियोलॉजी इनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। दे विल ऑलवेज एक्टिवली कैंपेन अगेंस्ट सच आइडियोलॉजीज। हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व करना। वैसे ही जो फिजिकल चीजें जैसे कि प्रोटीन, जिम, मार्शल आर्ट्स, जो कि इनकी हेजमनी को चैलेंज करती है, क्योंकि इनकी हेजमनी किस चीज पे चलती है? इनके पास अपनी कोई पावर नहीं होती। लेट्स बी ऑनेस्ट, इनके पास सिर्फ एक ही चीज है जिसको ये यूज करते हैं, वो है शेमिंग, वो है गिल्ट करना, गैसलाइट करना, मेंटल, इट्स ऑल मेंटल। जिस आदमी ने इस चीज से अफेक्ट होना बंद कर दिया ना, शेमिंग से, जिस आदमी ने कह दिया कि नहीं, द ओनली पर्सन हुज अप्रूवल आई विल चेज इज माई ओन, वो आदमी ऑलरेडी फ्री है इनकी नौटंकी से, वो आदमी ऑलरेडी फ्री है इस गुलामी से। और ये बात उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि मेरे पास ब्रूट फोर्स नहीं है, मेरे पास बंदूकें नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है। पहले के टाइम पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स क्या करती थी? उनके लिए मुश्किल नहीं था अपनी आइडियोलॉजी इन्फोर्स करना, वो बंदूक के बल पे काम करती थी। पर इस अलायंस के पास इन जनरल बंदूकों की पावर नहीं है, तो ये क्या करता है? ये इमोशंस का यूज करता है, ये गिल्ट करता है, ये शेम करता है। अच्छा तुम ऐसे बन गए यार, यू आर इनसिक्योर, यू आर इनसिक्योर, फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी। अरे देखो तो वो फलाने का लड़का तुमसे इतना आगे बढ़ गया, तुम तो कुपुत्र निकल गए, तुमने तो मेरी नाक कटा दी, तुमने समाज में मेरा नाम खराब कर दिया, ठीक है। और ये समाज में मेरा नाम खराब कर दिया, ये वही लड़का सुनता है जो कि असल में एफर्ट कर रहा होता है कि मैं एक अच्छा बच्चा बन के रहूं, मैं प्यार से रहूं, मुझे सब कोई तारीफ करे, मैं उन्हें कोई मौका ना दूं कि वो मुझे क्रिटिसाइज करें। तो बेसिकली उनका पॉइंट ये है कि तुम बस जिंदा रहो, बस जिंदा रहो, उससे ऊपर कुछ नहीं। इतने जिंदा रहो कि तुम करेंसी ला सको घर पे, ओके, इतने जिंदा रहो कि तुम पैसे ला सको, और बाकी उससे ऊपर तुम्हें कुछ और डिमांड करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट डिमांड टू बिकम स्ट्रांग, डू नॉट डिमांड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये क्या होता है सेल्फ रिस्पेक्ट? डू नॉट डिमांड टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ पागल हो गया? डिप्रेशन, अच्छा तुमको डिप्रेशन हो रहा है, तुम पागल, मतलब तुम पागल हो गए हो। अच्छा तुमको थेरेपिस्ट को देखना है, तुमको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को देखना है, मतलब तुम पागल हो गए हो। ये तो पागल लोग देखते हैं। डू नॉट डिमांड टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ, डू नॉट डिमांड टू फिक्स योर ओन हेल्थ, ओके। जिम जाना है तुमको, ये तो गुंडे जाते हैं जिम। ये शेमिंग का जो मैकेनिज्म है, ये इंश्योर करता है कि तुम बस जिंदा रहो, बेयरली अलाइव, इतने जिंदा रहो बस कि तुम पैसे ला सको। उसके लिए तो थोड़ी सी जान जरूरी है ना शरीर में, पैसे ला सको, लाइक अ हॉलो मैन जिसकी जिंदगी में बस यही है कि वो जाता है ऑफिस, फिर घर आता है, फिर जाता है ऑफिस, फिर घर आता है, पैसे लाता है घर पे, फिर गालियां भी सुनता है। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, पर कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि उसको बताया जाता है कि इट इज इनसिक्योर ऑफ यू टू डिमांड एनी अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसे कमाते रहो, पैसे कमाते रहो, पैसे कमाते रहो, दूसरों के लिए करते रहो, करते रहो, करते रहो। लेकिन जहां तुमने अपने लिए कुछ कह दिया कि मुझे स्ट्रांग बनना है, या फिर मुझे अभी शादी नहीं करनी, या फिर मुझे शादी करनी है तो मैं तब करूंगा जब मुझे अपने पसंद की लड़की मिलेगी। अगर अपने लिए कुछ कह रहे हो कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, मुझे यह नई चीज सीखनी है, मुझे स्विमिंग सीखना है, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे गाना सीखना है, मुझे ये
डिसिप्लिन सीखना है, मुझे वो डिसिप्लिन सीखना है। कोई भी चीज अगर तुम्हारे इस खोखले एटीएम वाले रोल से तुमको आगे ले जाती है, एटीएम वाला रोल तब भी रहेगा पर तुम थोड़ा सा आगे चले जाओगे सेल्फ स्टीम में उससे। कोई भी चीज जो तुमको इस बेयर मिनिमम एटीएम वाले रोल से आगे ले जाती है, दैट इज एन एब्सोल्यूट नो नो फॉर दिस हाई माइंड। इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है कोई भी चीज जो कि तुमको बना रही है किसी तरीके से, तुम्हारे सेल्फ स्टीम को बिल्ड कर रही है। ये हमेशा एक ही सवाल पूछेंगे अगर तुम वो करना चाहते हो तो, कि क्यों जिंदा रहने के लिए जरूरी थोड़ी है? जिंदा रहने के लिए गाना सीखना जरूरी है क्या? जिंदा रहने के लिए स्विमिंग सीखना जरूरी है क्या? जिंदा रहने के लिए मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है क्या? जिंदा रहने के लिए प्रोटीन खाना जरूरी है क्या? दे वॉन्ट यू जस्ट बेयरली अलाइव, जस्ट अलाइव इनफ टू बी यूजफुल। ये तुमको बता देता हूं कि इस प्रोपेगेंडा से सबसे बड़ा खतरा किसको है? तुम में से वो सब लड़के जो कि इमोशनल ज्यादा हो। तुम में से वैसे अधिकतर लोग इमोशनल नहीं है, वो जानते हैं कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को। पर तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर प्यारी प्यारी शायरी बोल के कोई प्रोपेगेंडा बता दिया जाए तो वो मान लेंगे। उनको प्यारी प्यारी शायरी बोल के और पीछे एक अच्छा सा प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के अगर कोई उल्टी पुल्टी चीज फीड की जाए तो वो उस चीज को फीड कर भी लेंगे अपने अंदर। अगर उनसे बोला जाए कि एक तरफा प्यार इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, ये सिर्फ मेरा हक है एक तरफा प्यार करने का, उसका हक नहीं है। वो चाहे मुझे ना बोले या हाँ बोले, मैं तो प्यार करता रहूंगा, आज ही नहीं 20 साल बाद भी, और जिंदगी में मेरे कुछ नहीं है, बस वो है। अगर ये सारी चीजें तुम्हें प्यारी प्यारी बातें बता के प्यारा सा म्यूजिक लगा के सुना दिया जाए ना, तुम इसके विक्टिम बन जाओगे। तुम में से जितने लोग इमोशनल ज्यादा हो, तुम में से जितने लोग इमोशनल प्रोपेगेंडा के शिकार बन जाते हो, तुम इसके सबसे बड़े टारगेट है। इसलिए मैं कहता हूं कि इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करो, शेमिंग से इम्यून बनो। तुम्हें पता है कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे, तुम्हें पता है कि तुम कोई क्राइम नहीं कर रहे, तुम्हें पता है कि तुम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, यू आर ओनली बिल्डिंग योर सेल्फ अप। इससे भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वेल, इट्स देयर प्रॉब्लम। साउंड्स लाइक अ पर्सनल प्रॉब्लम टू मी, इट्स देयर प्रॉब्लम। उसकी चिंता तुम मत करो कि दूसरों को दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरे साइड पे प्रोटीन पगलू लोग भी हैं जो कि दिन भर प्रोटीन के बारे में ही बात करते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि एक तरफ से तो प्रोटीन के खिलाफ साइऑप हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ये जो है इस साइड पे ये प्रोटीन की कंपनियों के लिए कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो ये दो तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, तुमको सुनना दोनों की नहीं है। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। हर एक भारतीय मर्द के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मजबूत शरीर से ही आप एक मजबूत सेल्फ स्टीम बना सकते हैं। बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो अपने को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ स्टीम आएगा। और अगर एक देश की स्पाइन बनानी है तो उस देश के जो मर्द हैं उनके अंदर स्पाइन होनी चाहिए, उनके अंदर अपने को लेके एक प्यार होना चाहिए कि हाँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इस गेम में नहीं पड़ना, क्योंकि एक साइड पर तो बूमर और फेमिनिस्टों का अलायंस है जो कि कह रहा है ये प्रोटीन गंदी चीज, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ बायो वेपन है, उससे हमारे यूथ कमजोर हो जाएंगे, फिर वो हमारी गुलामी कैसे करेंगे। और दूसरे साइड पे प्रोटीन पगलू लोग हैं जो कि हफ्ते में एक बार जिम जाएंगे, लेकिन प्रोटीन का डिब्बा क्या होता है, ओमेगा 3 क्या होता है, ये क्रिएटिन, वो सप्लीमेंट, इन सब की जानकारी उनको रहेगी। वर्कआउट घंटा नहीं करेंगे, उनसे पूछो क्या तुमसे पहला पुलअप हुआ तुम्हारा, तो बताएंगे नहीं पुलअप नहीं ब्रो, अभी मैं लैट पुल रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, पुलअप मैं बाद में सीख लूंगा। अच्छा ठीक है, स्क्वाट्स करते हो? नो नो स्क्वाट्स नहीं ब्रो, अभी स्क्वाट्स नहीं, आई जस्ट डू लेग प्रेस। तो these steps also become annoying, लेकिन they are nowhere as harmful as the first category of people that I talked about, जो कि एक्टिवली चाहते हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग ना बनो, तुम वीक ही रहो। ठीक है, ये वाले तो कम से कम ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। एट बेस्ट इट बिकम्स क्रिंज, लेकिन उससे ऊपर नहीं, तुम्हारी कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं हो रही है। पर ये जो पहली कैटेगरी है, ये एक्टिवली तुम्हें ब्रेन वॉश कर रही है ताकि तुम कभी भी अपने पैरों पे खड़े ना हो सको, कभी भी इतने स्ट्रांग ना बन सको कि तुम ना बोल सको। एंड ऑल यू आर रिड्यूस्ड टू इज जस्ट अ हॉलो हस्क ऑफ अ मैन whose only quality is that he brings home money.